ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाल दी? सियासी वार और पलटवार के बीच संभल की धरती से सनातनी सबूत हर रोज मिल रहे हैं, जहां हर रोज नए ऐतिहासिक कूप मिल रहे हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक तीर्थ क्षेत्र मिल रहे हैं, असंख्य सनातनियों की आस्था पर हुए प्रहार के प्रमाण मिल रहे हैं। तो जामा मस्जिद के इर्द गिर्द सनातन के और सबूत जुटाने की तलाश तेज हो चुकी है। इसी गलियारे में कहा जा रहा है कि राज परिवार के लोग, उनकी सेना यहाँ पर आकर विश्राम करती थी। यही नहीं, एएसआई की टीम यहाँ पर लगातार पहुंच रही है, लगातार वीडियोग्राफी कर रही है। वीडियोग्राफी के साथ ही साथ अब पूरे इस इमारत की कार्बन डेटिंग की जा रही है कि आखिर ये पूरी इमारतों के पत्थर, यहाँ का ढांचा आखिर कितना पुराना है, कौन सी वस्तुओं का निर्माण किया गया है इसको बनाने में। वीडियोग्राफी की प्रक्रिया लगातार जारी है। तमाम अधिकारी देखिए अभी भी अंदर पहुंचे हुए हैं और सामने आपको सुरंग की देखिए तस्वीर भी दिखाई दे रही है यहाँ साफ तौर पर, जो कि इस छोर से खत्म होकर अगले छोर से यहाँ पर निकलती है। ये गलियारे और यही नहीं, अंदर जो है अन्य जो सुरंगें उसकी भी खुदाई इस समय जारी है। तमाम अंदर अधिकारी जो अभी भी इस पूरे बावड़ी की वीडियोग्राफी कर रहे हैं कि आखिर कैसे इसकी पूरी जांच की जाए। चंदौसी में जिस 150 साल पुरानी बावड़ी की खुदाई जोरों से चल रही है, इसका जिक्र इतिहास में भी मिलता है। बताया जाता है लक्ष्मणगंज क्षेत्र में खुदाई के दौरान मिली 150 साल पुरानी बावड़ी रानी सुरेंद्र बाला की है। दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी 1857 में यहाँ के राजा ने रानी सुरेंद्र बाला के लिए बनवाई थी और इस बावड़ी में राजा की सेना रुकती थी। शक संवत 987 ईस्वी के नक्शे में संभल तीर्थ क्षेत्र में पूरी लिस्ट है, जिसके मुताबिक संभल में 68 तीर्थ क्षेत्र है, जिनमें से कुछ तो मिल गए हैं और कुछ अभी भी मिट्टी के नीचे दबे हैं। एएसआई की टीम को अब तक संभल में जामा मस्जिद के पास शिव मंदिर का पता चला है, बांके बिहारी मंदिर मिल चुका है, मृत्यु कूप का पता चला है, रानी की बावड़ी मिल चुकी है, पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी भी मिली है। एक एक ऐतिहासिक और तीर्थ क्षेत्र की पड़ताल की जा रही है, क्योंकि स्कंद पुराण में भी 68 तीर्थ क्षेत्रों के अलावा 19 कूपों का भी जिक्र है। ये कूप हरि मंदिर, कल्की मंदिर और हवन कुंड के आसपास है। अब सैकड़ों साल पुराने संभल के मानचित्र को आधार बनाकर इन तीर्थ क्षेत्रों की तलाश की जा रही है। स्कंद पुराण में 19 कूप और 68 तीर्थ का जिक्र है। प्रशासन इन सभी तीर्थ को रिवाइव करने की कोशिश में जुटा हुआ है। साथ ही 19 कूपों की पहचान कर, उसकी खुदाई कर और उन कूपों को पुनर्जीवन देने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस अभियान के बीच में तमाम वो पुराने प्राचीन मंदिर भी अब संभल में सामने आ रहे हैं, जिनके कपाट कई दशकों से बंद थे, जिसमें से एक जिसको शिव मंदिर बोला जा रहा है, कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर बोला जा रहा है, जो कि 46 साल बाद उसके कपाट प्रशासन द्वारा खुलवाए गए। संभल में लगातार पौराणिक प्रमाण मिल रहे हैं, सारे साक्ष्य सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हो रहे हैं, लेकिन संभल में खोजे जा रहे सनातन के सबूत सपा मुखिया अखिलेश यादव को परेशान कर रहे हैं। इसलिए अखिलेश लगातार खुदाई की खिलाफत कर रहे हैं। यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाएं तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। दिसंबर के सर्द मौसम में संभल पर होती जांच पड़ताल और सियासत से सियासी टेम्परेचर हाई है, लेकिन पुलिस के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि आज फिर जुमा है। पुलिस को आशंका बनी हुई है कि कोई अराजक तत्व कहीं से भड़काऊ तकरीर न देकर हालात खराब कर दे, इसलिए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस तालिबान की, क्योंकि दोनों के ही बीच अब जंग और ज्यादा गहरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, यानी कि तालिबान पाकिस्तान के लिए जंग के लिए तैयार पूरी तरीके से नजर आ रहा है।
और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान से अब आर पार के लिए तालिबान तैयार है और तालिबान ने 15,000 लड़ाकों को सीमा पर तैनात कर दिया है। तो पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारी में तालिबान, और यही वजह है कि सीमा पर लड़ाकों की तैनाती तालिबान की तरफ से कर दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी में अब तालिबान नजर आ रहा है। पाकिस्तान की बमबारी से इस वक्त तालिबान भड़का हुआ है और खुले तौर पर चेतावनी दे दी गई है, जो पाकिस्तान ने कदम उठाया है उसका बदला तालिबान लेकर रहेगा। अब बता दें कि अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके में पाकिस्तान की तरफ से बमबारी की गई थी और इसी से तालिबान इस वक्त भड़का हुआ नजर आ रहा है और इसे लेकर चेतावनी भी तालिबान की तरफ से दे दी गई है। और तालिबान ने यह कहा है कि जो बर्बरता दिखाई गई है पाकिस्तान की तरफ से, इसका बदला लेकर रहेंगे। तो बारूदी वार जिस तरीके से तालिबान की तरफ से गहरी पीड़ा पहुंचाई है, उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में